चेक करने वाली एक कसवटी का जिक्र किया था, एक स्टैंडर्ड आपको बताया था जिस पर आप अपने ईमान को परख सकते हो कि वो कामल है या नहीं है। और ये म्यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुकर्रर फरमाया। और वो क्या कसवटी क्या है, वो म्यार क्या है, वो स्टैंडर्ड क्या है? फरमाया कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामल नहीं हो सकता जब तक मैं यानी नबी पाक तुम्हें तुम्हारी औलाद, माँ बाप और मालो असबाब से बढ़कर अजीज ना हो जाए। दोस्तों, ये म्यार बहुत सख्त है, इस पर पूरा उतरना आजकल के मुसलमानों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। इसकी लाज अगर रखी तो कुरूने उला के मुसलमानों ने रखी। सामईन इकराम, इस हवाले से एक वाकया ग़ज़वा बदर से सुन लीजिए कि सहाबी रसूल सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु दीन की दौलत से माला माल हो गए, तो जबकि उनके जो वालिद थे वो इस दौलत से महरूम थे, वो अपने दीन पर रहे, कुफ्र पर रहे। बदर में बेटा लश्कर इस्लाम की तरफ से और बाप कुफार मक्का की जानब से शरीक था। मार्का जब खत्म हुआ तो बाप ने बेटे से कहा कि दौरान जंग तुम एक दफा मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मैं अगर चाहता तो तुम्हें मार देता, मगर शफकत पितरी की वजह से छोड़ दिया। जिस पर साहबजादे ने जवाब दिया, बुजुर्गवार, ये मेरे नोटिस में नहीं, बाखुदा अगर आप मेरी तलवार की जद में आए होते तो मैं आपको जरूर वास्ले जहन्नम कर देता। दोस्तों, साहबी रसूल सैयदना हंज़ला अगले बरस ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। शादी शहादत से चंद रोज पहले हुई थी। जहाद के लिए निकले तो गुस्ल वाजिब था, मगर वक्त नहीं मिला और उसी हालत में लड़ाई के लिए रवाना हो गए। बेहद जज्बे और बहादुरी से लड़े, बहुतों को जहन्नम हासिल किया और बिलाखिर खुद भी शहीद हो गए। शाम हुई तो शहीदों के लाशों को इकट्ठा किया जा रहा था कि सहाबा ये देखकर हैरान रह गए कि सैयदना हंज़ला के जस्ते खाकी से पानी गिर रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने फरमाया कि शहीद पर गुस्ल वाजिब था और ये फर्ज फरिश्ते अदा कर रहे हैं, फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।